हमारे बीच में मिस्टर सतीश हैं। कौन से ईयर में पढ़ते हैं आप? फाइनल ईयर में। और ये हमारे एमए की क्लास है, थर्ड सेमेस्टर ना बेटा। हाँ, मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि भाई नॉलेज हमको मिले, वो लेना चाहिए हमें। तो एक दिन क्लास में चर्चा हो रही थी, क्या मुद्दा था बेटा? पर्यावरण पे बात कर रहे थे हमें ना? नहीं सर, हमारा इकोनॉमिक मुद्दा था। हाँ, हिमाचल का आर्थिक संकट। और तभी इंजीनियरिंग की क्लास में आप आए थे, तो आपने एक सडनली जंगलों के बारे में कुछ बात बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो क्या, अगर आपको याद है, थोड़ा बताओ क्या बात हो रही थी? सर, हम बात कर रहे थे कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं बोल रहा था जो जंगल है, हाँ। जंगल का जो हमारा ज्यादातर रेवेन्यू होता है या भत्ता वगैरह होता है, वो हाँ। जो है केंद्र सरकार के हाथ में ज्यादा है और राज्य सरकार के हाथ में कम है। ये जो है अब राज्य सरकार के हाथों में आना चाहिए और जंगलों को जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है हम जो है यहाँ से इमारती लकड़ी का जो है व्यापार कर सके, जो पहले अंग्रेज करते थे। अच्छा। जैसे अंग्रेज किया करते थे। अच्छा। इस तरह क्या होगा कि पंचायत की एक अपनी आय बन जाएगी। जैसे अच्छा। पंचायत की अपनी एक आय बन जाएगी, हाँ। तो वो उस आय के साथ ऐसा नहीं होगा तब कि भाई सरकार आगे पैसा नहीं दे रही, तब आय खुद के पास होगी। अच्छा। कई काम पंचायत अपने खुद के लेवल पे कर सकेंगे। या जो पंचायतें नदी के किनारे हैं, हाँ। उनके लिए ज्यादा फायदा है, क्योंकि वहां पर वो खनन कर सकते हैं। अवैध खनन तो ऐसे भी हो रहा है। हाँ। तो वो अपना थोड़ा जैसा खनन करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं और वो ना ही जमीनों को जाने देंगे, क्योंकि जमीनें हमारी खुद की होगी, अपनी होगी, इसलिए ना हम ज्यादा उन जमीनों को जाने देंगे। तो मैं बता रहा था वैसा कि सर, कि हम जो है अपने इन चीज़ों से जो हमारे पास है ऑलरेडी, इनसे हम जो है रेवेन्यू कमा सकते हैं। नदियों से हम पानी भेज सकते हैं नीचे को, क्योंकि नीचे जो है पानी की जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है। अच्छा बेटा, तो जैसे आप तो खुद एक जंगल के पास के इलाके के रहते हैं, आपको क्या लग रहा है जो वर्तमान में जो हमारी जंगलों को बचाने की जो सिस्टम है, गार्ड सिस्टम है, बीओ सिस्टम है, या अब सहायक सिस्टम नया लगा है, क्या ये कामयाब हो पा रहा है या जंगल कट ही नहीं? क्या लगता है आपको? ये कामयाब बोल सकता हूँ मैं, हद तक नहीं हो पा रहा है, कुछ हद तक। क्योंकि कारण ये है बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। अच्छा। जितने भी लोग हैं जो अच्छे हैं, उनकी आवाज दबा दी जाती है। मतलब गांव की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं? अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई अच्छा आ भी जाता है, या तो वो कई दिनों बाद मारा जाता है, क्योंकि कई लोग जो है, कई गार्ड जो है अच्छे जो थे वो मारे गए हैं। मैं ये चाहता था कि लोगों को ये इनकम सोर्स जनरेट करें, क्योंकि लकड़ी ब्लैक में बिक रही है, बिक रही है, वो तो रुकी तो नहीं ना? वो तो रुक नहीं रही है। अच्छा। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि लकड़ी को जो है ब्लैक ना होने की बजाय उसे अगर व्हाइट में बेचेंगे, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तब लोग जो है रातों रात कटने वाले पेड़ों को काटेंगे। हाँ, जो छोटे पेड़ होते हैं, जो 25-30 साल के होते हैं, अनमेच्योर पेड़, उनको छोड़ के बड़े पेड़ जैसे 60-70 साल के जो पेड़ होते हैं उनको काटेंगे, जिनमें लकड़ी भी अच्छी होगी और वो जो है उम्र भर तक चलेगी, 100 साल कम से कम चलेगी। जो आजकल जो ब्लैक में लकड़ी बिकती है वो 15 से 20 साल से ज्यादा नहीं टिकती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का मेन कारण है क्योंकि वो कच्ची होती है। हर उसमें जो रस की कमी है, वो रस ज्यादा होता है उनमें, क्योंकि वो बढ़ने की स्टेज में, फिर टेढ़ी हो जाती है बाद में, वो टेढ़ी हो जाती है। उनमें दीमक बड़ी जल्दी लग जाती है, क्योंकि कमजोर होती है। जैसे एक छोटे बच्चे और एक मिच्योर बंदे में जितना फर्क होता है, उतना ही फर्क जो है एक मतलब अनमिच्योर पेड़ में और एक मिच्योर पेड़ में होता है। वाह, क्या बात बोली। इसमें गिरधारी जी भी हमारे जंगलों के इलाके जाते हैं। आज उनकी बात सुनी आपने, कल भी आपने एक बात रखी थी। आपको लग रहा है क्यों वर्तमान में हम फॉरेस्ट को बचाने में कामयाब नहीं है, हमारा हिमाचल या भारत जो भी? सर, जैसा कि उन्होंने कहा कि बंदे जो गार्ड भी हुए जो भी है, मतलब कि ऐसा रहता है कि जॉब करनी है। अच्छा। और उसके बाद जो वहाँ के बाहर के लोग आते हैं, पेड़ काट लेते हैं। हाँ। फिर डर भी लगता है उनको, थोड़ा डरते, रात को डरते होंगे। हाँ। और इसलिए मतलब कि थोड़ा वो अनदेखा कर देते, इस चीज़ इग्नोर करते हैं, रिस्क लेते रात लोग साथ मिलके जो है। कोई मतलब कि उनको दे भी दिया थोड़ा पूरा, तो उनका सहयोग लेके जंगलों को बचाया जाए। हाँ, जो मतलब लकड़ियाँ गिरी हैं उसका मालिकाना उनको दे दो, वो तो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ले जाती है उस सारे प्रॉफिट को, है ना? और वो स्टेट की भी ले जाती है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, तो पर उसका स्टेट लोकल उस पंचायत को कुछ नहीं मिलता उन लोगों को। वो बेचारे मुफ्त में क्यों अपनी जानों को खतरे में डालें? इनका मतलब जैसे जो वहाँ वेल्थ निकलती है उसका एक हिस्सा वहाँ के लोकल पंचायत को मिले। जिस पंचायत को मिलेगा तब वो जो है उसको ज्यादा करने का कॉर्पोरेशन करेंगे। हाँ जी। नहीं तो सर, जो लोग जो है जंगल सुखा रहे हैं, अपने खेत बना रहे हैं, गार्ड भी इसमें कुछ नहीं कर सकता बेचारा। वो भी अपनी थोड़ी जैसी जिंदगी लेकर आया है, उसके पास भी घर में बाल बच्चे, बीवी बच्चे, उनको भी पालना है। और अब तो नए मित्र है, उनको तो छितर लग जाने एकदम से। उनको तो तनख्वाह ही कम मिलती है जो नए मित्र हैं, वो ज्यादा रिस्क लेंगे ही इस मामले में। 10,000 में अपनी जिंदगी के साथ कोई नहीं ना खिलवाड़ करना चाहता। अच्छा, देखो आप तीनों ने भी ये डिबेट सुनी, पता नहीं आप लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं? आपको क्या लगता है ये जो चर्चा हो रही जंगलों के बारे में, आपको क्या लगता है? आप ऐसे जंगल के पास रहते हैं कि दूर, जंगलों से दूर है आपका घर? बाजार में ही है, गाँव में भी दूर है?
गाँव में तो नहीं है। उतना लिंक नहीं है। फिर भी आपको जो बात सुनी, आपको क्या लगता है इनकी बात सुन के? नहीं, ठीक बोल रहे हैं। जब तक मतलब हमारे अपने गांव के लोग और गवर्नमेंट के सहयोग नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब पेड़ों की तस्करी होती रहेगी, रुकेगी ना? नहीं रुकेगी। देखो ना, अपने लोगों को जब कुछ नहीं मिलेगा तो अपनों में से जो गरीब है या कोई इस तरह क्रिमिनल माइंड है वो बोलेगा पेड़ काटता हूँ चुपके से, ठीक है जी। और जो गार्ड है उसको सिर्फ जॉब ही कर रहा है, जिम्मेदारी बोल रहे हैं। अच्छा भी होगा तो अब जान तो नहीं देना चाहता वो जॉब के लिए, है ना। कोई पुरस्कार तो मिलना नहीं इसको जान देने का, बल्कि लाश भी बदलने लगेगी। तो ऐसे में अपने लोगों को भी शामिल करने के लिए कुछ उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे कि जंगल में कुछ गिरेगा तो वो आपका है, वो भी नहीं हो पा रहा। अच्छा ममता, आपको क्या लगता है? आपको जो बातें सुनी इस पर आप क्या राय देना चाहती हैं? है कुछ आपके पांगी में ऐसा कुछ नहीं जंगलों का कुछ होता है सर पांगी में तो भी। क्यों होता है ऐसा बताओ? एक तो वो जो जैसे काटने वाले अपने ही लोग होते हैं कि कोई पाकिस्तान से आ अपने रहे हैं? ही लोग होते हैं सर, लोग काटते हैं। जैसे मैं वहाँ पे देखती हूँ पांगी में, जैसे लोग ऐसे तो वहाँ पे काटते हैं ना जब लोग, तब उन पे पर्चा लगता है, तब वो दिन को नहीं काटते, रात को जाते हैं जैसे अंधेरे में। हाँ जी सर। हाँ, फिर ऐसे तो लोगों में डर भी होता है जैसे, पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी मतलब अच्छी आगे तक, हाँ। आगे तक बनती है, फिर वो आपस में मिल जाते हैं। भ्रष्टाचार तो बहुत ही होता है इस फील्ड में भी। फिर उनके ऊपर नहीं उतना पर्चा होता है जैसे बड़े बड़े जो लोग होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हाँ, होते किसी हैं ने अपने घर के लिए तोड़ा तो उस पर तो पर्चा हो उस पर जाएगा। हो जाता है सर। अच्छा, और तस्करी वैसे भी फिर बड़े लोगों के साथ मिलके होती होगी ना। एक छोटे आदमी पेड़ तो काट दे पर जीप में ले जाएगा कैसे? उसके लिए उसको नहीं सर, वो तो अपनी आमदनी अपनी आय के लिए भूखा, जिसमें एक किस्म का भूखा बोल सकते हैं उसको। वो तो रातों रात काट रहा है, उसको नहीं है फर्क कि ये आगे कहाँ जानी है, किस घर में लगनी है। उसमें लिंक कौन है आगे तो सेटिंग? उसके आगे लिंक है, वो उसको क्या पता उसे टॉर्चर किया जा रहा हो कि काट के दे हमारे को। टॉर्चर, आगे गरीबी भी तो इतनी- टॉर्चर है। हाँ जी, गरीबों बच्चे पे भूखे torture मर रहे हैं, है। स्कूल जाना है तो टॉर्चर ही ना हो तो। हाँ जी सर, उनको टॉर्चर किया जाता है कि जाओ अभी आओ काट के लाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। क्योंकि आगे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं ये आगे तक इनकी जो मतलब सेटिंग आगे होती हाँ है। जी। अच्छा जी, अब आप जो सुन रहे हैं आपको क्या लगता है बेटा, बोलो। सर सही बोल रहे हैं ये। अच्छा हाँ जी सर, मैंने खुद भी देखा ऐसा होता हुआ। अच्छा, आप कहाँ, आप तो यहाँ रहते हैं, आपने कैसे देखा? सर, यहाँ पे नीचे गौशाला के पास पिछले साल कटिंग हुई थी। अच्छा, पेड़ गिरे थे। हाँ अच्छा जी, ठीक है। और फिर उसको बेच रहे थे जो कर्मचारी लगे अच्छा। हुए थे। हाँ जी। और फिर उन्होंने फटाफट से उसको हाँ जी, सर। मतलब इलीगल तरीके से बेला कर दिया। शाबाश शाबाश। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं बच्चों, जो 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट है ना उसको पढ़ना आपने, उसकी आलोचना भी। 1927 में अंग्रेज ने एक ऐसा कानून पास किया, उस कानून के पास होते ही सारे जंगल के मालिक कौन बन गए? अंग्रेज सरकार। जो कि पहले जंगल होते थे, जो गांव के पास जो लोग रहते थे उनके जंगल थे, वो भी लालची नहीं थे, लोग जरूरत करते थे, देवता के बन होते थे, है ना। पर अंग्रेज के इस कानून पास करने 1927 का कानून पास करने से मेरे ख्याल से फॉरेस्ट की 3 कैटेगरी बनी। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक और है शायद कि 2 या 3 कैटेगरी बनाई गई। और सडनली जो लोग गांव के पास जंगल के पास रहते थे वो उससे बाहर कर दिए गए, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है इसमें, तुम इंक्रोचमेंट है। और सारे मालिक कौन बन गए देख रेख के लिए? अंग्रेज़ों के लिए ये गार्ड, ये बीओ, ये डीएफओ साहब, ये कंजर्वेटर साहब, ये बन गए फिर साहब। और जो लोग वहाँ रहते हैं सदियों से वो हो गए इनक्रोचर, आउटसाइडर, ठीक है ना जी। अब इसमें ये हो गया कि तो लोगों का अटैचमेंट कम हो गई जंगलों से, क्योंकि वो मालिक नहीं है उसके, तो वो भी उसको अब एक भूखे भेड़िए की तरह देखते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम चोर ले, लगाने में उनका फोकस नहीं। और फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी अमीर तो बहुत हुई है, गार्ड हम सुनते हैं, गार्ड आरओ बीओ पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और अमीर तो यही थे। आजकल थोड़ी शक्ति बढ़ी है फिर भी, पर उन्होंने तो कमा लिया, पर जंगलों की स्थिति जो है वो ग्रीन कवर गिर रहा है। अच्छा, एक प्रश्न मुझे कहीं और से भी मिला, कोई लोग बोल रहे हैं जो चिपको के बाद जो हमने ये अपना ये फॉरेस्ट कानून चेंज किया, 1980 में एक कानून लाया, जानते हैं आप क्या नाम है उस कानून का? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, है ना जी। उससे क्या हुआ है, उससे एक्चुअली पेड़ काटना मना हो गया। जो बूढ़ा पेड़ भी है ना, मान लो 100 साल का, गिर सकता है, पर लीगली उसको नहीं काटेंगे आप, जबकि उसकी उम्र अब 10 साल है, शायद 5 साल है। जैसे भाई बोल रहा है कि उसको काटा जाए तो वो बेटर लकड़ी देगा, कॉस्ट भी अच्छी देगा, और उसकी जगह नए पौधे तैयार किए जाए, अच्छा है। पर क्योंकि आपने ग्रीन फैलिंग बंद कर दी है 1980 के एक्ट के अनुसार, तो आप पुराने पेड़ चलने दे रहे हैं, ठीक है। नए लोग लगने, क्योंकि आगजनी जो है हमारा एक मेन मुद्दा बन गया है, आगजनी। क्योंकि लोग जो है जंगल जलाते रहते हैं, टाइम पे देखने को मिलता है कि जंगल जल गया, पुरानी जगह जंगल जल, लोग सोचते हैं ऐसा कि तब नई घास लगती है। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। लोग समझते हैं नई घास लगेगी उसके लिए जला देते हैं, कभी कभार अगर ज्यादा ही सूखा पड़ गया तब जला देते हैं कि क्या पता गलती से बारिश हो जाए। पर वहाँ का जो जहाँ जिस जगह पर आग लगी उस जगह के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, नए बच्चे हैं, जल जाते हैं ना, वो जल जाते हैं। और दूसरी बात देखो, आपने बोली कि तस्कर फिर जब रात को गेड़ा देने आते हैं तो वो देखते हैं कि 100 साल पुराना पेड़ है,
नहीं, चाहे वो- 20 साल बड़ा भी वो काट देते हैं। वो काट देते हैं उनके हिसाब से। वो कोई कुछ नहीं देखते कि लकड़ी कैसी है, वो ही ऐसा देखते कि रातों रात कौन गायब हो। कौन मेरे हाथ में पड़ेगी। हाँ जी। और कस्टमर भी मजबूरी में, क्योंकि ओपन मार्केट में लकड़ी बड़ी महंगी हाँ है, जी सर। तो वो भी बोलता है चल रहा सस्ती मिली लगा लूंगा, दबा दबू के सीधी हो जाएगी, है ना। तो ये डबल गेम चली हुई। और क्या जो फॉरेस्ट प्लांटेशन होती है, आप तो जंगल के पास के है, कितनी अच्छी इफेक्टिव होती है प्लांटेशन की, टिक ही नहीं पाती उनकी। टिक पाती। क्यों बेटा, गड्ढा तो खोदते हैं वो। खुद तो है वो, नम लगाते भी है हाँ। लेकिन टिक नहीं पाती। जो मतलब- खुद से पेड़ लगे वो तो खुद ही रहेगा ना, फिर वहाँ पे कई अपने पशु भी छोड़ देते हैं। पशु छोड़ेंगे, फिर शायद दोबारा उसको विजिट करने भी नहीं आते होंगे। जी, केयर भी नहीं करते। एक बार लगाए फिर भूल जाते हैं। कई बार पेड़ लगाने के चक्कर में वो पेड़ लगाने को ले जाते हैं, फिर आधा पेड़ ऐसे ही गायब कर देते हैं, फेंक देते हैं। अच्छा। और फिर मेरे ख्याल से कई बार जैसे मान लो 10,000 पौधे लगाने हैं, उसमें से कुछ लगाए ही नहीं, वो कमीशन पूरी खाली, ये भी समस्या है ना। नहीं, ये भी एक समस्या है। तो मतलब ना तो नए फॉरेस्ट लगाने में कामयाब है, ना पुराने बचाने में कामयाब है ना। और अगर पुराने बूढ़े पेड़ हम काटते रहते तो नए पौधों को जगह बनती रहती। जैसे मतलब समाज में बूढ़े लोग मरते हैं तो फिर नए, अभी क्या है कि पुराने पेड़ को हाथ में लगाना रहने देना, ग्रीन है, वो जब सडनली मरेगा तो उसकी भरपाई आप कर नहीं पाते हैं ना, ऐसा बोल रहे हैं ना आप। ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों ने किसी ने गोवर्धराजन केस के बारे में सुना किसी ने भाई? हैं, ये को जाने दो कुछ नहीं। गोवर्धन सुना है? गोवर्धराजन केस एक फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, गोवर्धराजन केस 1996-97 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया जंगल क्या है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहाँ भी आपको लगे ना कि पेड़ लगे हुए, पेड़ लगे तो जंगल है, ये डेफिनेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने। उससे क्या हुआ है, अगर आपके बगीचे में भी देहार के पौधे लग गए ना, या कुल्लू कॉलेज में भी कहीं पेड़ लगे हैं ना, तो आप उनको नहीं काट सकते विदाउट फॉरेस्ट परमिशन के, क्योंकि उसको जंगल की डेफिनेशन दे दी है इस केस में, गोवर्धराजन केस में। तो इसका एक तरह से फ़ायदा भी तो है, नुकसान है कि इसलिए लोग अब अपने खेतों में पेड़ नहीं लगाते, क्योंकि पेड़ नहीं देते सर। अगर लग भी जाते हैं ना, कभी कभार छोटे मोटे पेड़ लग जाते हैं, हाँ, कभी देहार कभार- लग गया मान लो, लग गया, हाँ। तो उसे वो जो है टाइम से ही काट लेते हैं, क्यों? ताकि क्योंकि वो नहीं चाहते अगर ये बड़ा होगा, बड़ा होके ये बाकी पेड़ों को बड़ा नहीं होने देगा। जैसे जिसके बगीचे में लगा है, हाँ। उसके बगीचे की तो धूप रुक जाएगी नहीं सर, हाँ। तब वो उसे लगने नहीं देगा। दूसरा कारण ये है कि उसकी लकड़ी उसे मिलनी ही नहीं है, तब उसने लगानी क्यों? ब्यूटीफुल है। मान लो कोई बंजर ऐसी जगह है, वहाँ पर आप कोई छली छुरी लगाते हाँ हैं, जी। पर वहाँ भी नहीं आप लगने दें, क्योंकि बड़ा होके मेरे को तो मिलना नहीं है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। मतलब अगर वो उनको मिलता तो उसको शायद अगर कमर्शियल उनको- फार्मिंग होती, कम से कम ज़्यादा हरा रहता। अगर 50% भी अगर लोगों को मिल जाता ना, तो भी शायद लोग उसे रख लेते हैं ना। और उस हिसाब से अगर 20 साल भी पौधा रहता, 40 साल भी रहता, ताज़ी हवा तो हमारे को मिलनी थी ना। तो कई बार प्रोटेक्शन करने के जो कानून बने, उन्होंने भी लॉस किया है। तो ये मैंने कहीं पढ़ा कि जो ग्रीन फैलिंग बैन हुई है, उसका लॉस ये हुआ कि नए पौधे तैयार नहीं हो पा रहे, पुराने पौधे खड़े, और साथ में रही सही कसर जो है तस्करी। जो वो देखते हैं ऐसा पेड़ जो कि वो रातों रात गायब कर सके। अच्छा। और वो ज्यादातर नब पेड़ होते हैं, जो जवान पेड़ होते हैं, छोटे उनको ही करते हैं, छोटे पेड़ों को, क्योंकि बड़े पेड़ इतने टाइम में कट नहीं पाएंगे, सुबह तक नहीं तो निशान रह जाएंगे। हाँ। वो चाहते हैं वो रातों रात कट के उनकी जो जड़ें हैं उनको जला जलू के साइड फ्री कर दें। अच्छा। और यहाँ पे जो उसकी वजह से नए पेड़ भी नहीं लग पाते सर। क्या बात है। अब मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में इसका जो रिसोर्स है ना जंगल के आसपास का, ये कंसर्न पंचायतों को देना चाहिए। क्या बोलते हैं आप? और पंचायत में जो महिला मंडल हैं, पंचायत के लोग हैं, अगर उनको उस फॉरेस्ट की लकड़ी जो बिकती है उसमें हिस्सा मिलेगा तो वो क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? रोजगार वही हो गया। हाँ जी सर, तब रोजगार वही हो गया ना। जैसे 160 रुपए हाँ। प्रति फुट आजकल बिक रही है बाजार में, बिल्कुल। ब्लैक में आके वो 30-40 की हो जाती है। हाँ। अगर वो 160 से 100 भी पहुंचती है, 80 भी पहुंचती है, 80 में 40 रुपए कम से कम तो पंचायत के हो। हाँ, और फिर सरकार बोनस दे, जिस पंचायत में पेड़ ज़्यादा हरे भरे हों उनको बोनस भी दे, पैसे शिफ्ट करे उनके खाते में लोगों के। और नए पेड़ों के ऊपर बार बार सर्वेक्षण कर रहे हैं कि नए पेड़ लग रहे हैं, 10 साल के बाद उनकी ग्रोथ कितनी हुई, 25 साल के बाद कितनी हुई, क्योंकि 50 साल के बाद जो है पेड़ जो है मैच्योर हो जाते हैं, ताकि उनसे जो है हम इमारती लकड़ी निकाल ले सकें। हाँ, क्या बात बोली आपने। तो इसीलिए कई मतलब विद्वानों का ऐसा मानना है, भारत के जो जंगल कानून है ये असल में अंग्रेज, जैसे पुलिस नहीं है भारत की, पुलिस पता है आपको? पुलिस का जो कानून है 1860 का काट का, वो असल में 57 की क्रांति के बाद लाया गया था लोगों को दबाने के लिए। तो पुलिस जो आज हमारी काम कर रही है, आज थोड़ा चेंज तो आया है, परंतु आज भी एक गुंडागर्दी वाली सोच क्यों है? क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने इस तरह से बनाया है इनको कि लोगों में खौफ पैदा हो। आज हमारी पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं करती, आपसे मिलने आए रोज़ बातचीत करे कि भाई क्या समस्या है ना। जब समस्या होगी, फायर फाइटिंग होगी,
उस टाइम पुलिस आएगी और उस टाइम भी थोड़ा रफ जवान से और उससे टैकल करना चाहिए। तो ये वो सोच है। वैसे ही जो हमारी फॉरेस्ट का जो सारे कानून है बेटा, ये भी अंग्रेज़ की देन है। झंडा बदला, झंडा हमने बदल दिया, परंतु जो कानून की जो शैली है, जो शासन की जो शैली है, वो वैसी ही है। मतलब लोगों को जंगल की मैनेजमेंट से दूर रखा गया है ना। तो इस संदर्भ में एक कानून पास हुआ था 2006 में, उसको बोलते हैं हम वन अधिकार कानून। क्या किसी ने सुना उसके बारे में? वन अधिकार कानून है, हो सके तो सुने। उसमें ये था कि जो जंगल के पास जो लोग रहते हैं उनको जंगलों में अधिकार दिया जाएगा, ताकि वो उससे घास पत्ती, उसकी देखभाल और उसको मतलब उनको उस मैनेजमेंट का पार्ट बनाया जाएगा। और 80 के दशक में ये जो आप बता रहे थे ना, हमारे वहाँ बोला लोगों ने बोला कमेटी बना गार्ड को, तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आया था। पर कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो फॉरेस्ट में जो बड़ी अफसरशाही है, और इवन हिमाचल में जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है जो से पेड़ों को बेच के कमाती है, वो नहीं चाहती है अपने रिसोर्स किससे शेयर करना, आम जनता या लोगों से शेयर करना। हाँ, सहयोग चाहती है महिला मंडल का, पर वो फीका सहयोग चाहती है ना। तो भाई ये देखो एक कमी है हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, है ना। हो सके तो आप भी और कोई क्रिटिकल आर्टिकल देखें। और इन्होंने देखो हमारे को काफ़ी अच्छा एक मतलब आइडिया दिया। इसके लिए हम फिर से एक बार आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।